हो गया। देखो भाई म्यूटेशन पे आते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्या खत्म करा था? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन सभी का कर लिया था हमने, है ना, उसमें बचा तो नहीं था कुछ भी, ठीक है। आगे देखते हैं म्यूटेशन। बस इसके बाद है ना, आज के लेक्चर के बाद तुम्हारा पेडिग्री रह जाएगा, ठीक है। पेडिग्री शाम में कर देंगे, छोटी सी क्लास में हो जाएगा वो। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है नॉर्मल चीज से कोई भी चीज हटके हो जाना, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज से कोई भी चीज हटके हो जाता है ना, म्यूटेशन बोलते हैं। क्यों होता है? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। जैसे सनलाइट आती है, उसमें यूवी रेज वगैरह जो हार्मफुल रेज होती हैं वो कर देती हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन होता कैसा है? जैसे मान लो जीन का सीक्वेंस है तुम्हारा, ये GATC, मतलब ये नाइट्रोजन बेस है तुम्हारे। ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ठीक है। 5 तरह के होते हैं, ATGCU, U RNA में मिलता है, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या मिलता है, ठीक है। अभी याद रखो नाइट्रोजन बेस है। मान लो कि म्यूटेशन हुआ, चाहे किसी केमिकल की वजह से हुआ हो, फिनोल वगैरह जैसे कुछ केमिकल हो सकता है, या फिर यूवी रेज वगैरह कोई फिजिकल हुआ हो, किसी भी तरह हुआ हो, तो वो क्या होता है कि एक बेस पेयर में चेंज कर देते हैं। मान लो ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया, हो गया म्यूटेशन। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये इस तरह से नाइट्रोजन बेस लगे हुए होते हैं, और इनको हम 3 की रीडिंग में पढ़ते हैं, जिनको हम कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोन। 3 का ग्रुप होता है, एक 3 के ग्रुप को हम कोडोन बोलते हैं। 3 नाइट्रोजन बेस, एक कोडोन, अगला नाइट्रोजन बेस, एक कोडोन। यही एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और जब एमिनो एसिड मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। अभी इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं इस पर, बस अभी ये याद रखो। तो म्यूटेशन की मैं बात करूं तो 3 तरह का म्यूटेशन मैंने लिख रखा है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम जीन म्यूटेशन क्या होता है, यानी जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ हो। फर्स्ट आता है पॉइंट म्यूटेशन, फिर आएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन की मैं बात करूं कि एक पॉइंट में म्यूटेशन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे मान लो यहां सीक्वेंस था GATC, मतलब कुछ भी होगा, ठीक है। ये ले लो लोअर AT, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या काम करा, यहां से एक हटाया और यहां पे कुछ और डाल दिया, मान लो T डाल दिया, हो गया पॉइंट म्यूटेशन। एक पॉइंट पे तो म्यूटेशन हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे मान लो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की मैं बात करूं तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये है ATGACATC, कुछ भी मान लो सीक्वेंस है। हमें पता है ये कोडोन है, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये एक के लिए कोड करेगा, और ये एक के लिए कोड करेगा। यहाँ पर या तो एक एडिशन हो जाए या एक डिलीशन हो जाए, या तो एक एडिशन हो जाए और या एक क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए। तो अगर मान लो यहाँ पे एक ऐड करो तुम, इस पूरी की पूरी लाइन में एक ऐड कर दो, कहीं पे भी कर दो, लो ऐड ATA, मान लो मैंने यहाँ ऐड कर दिया CACATC, लिख दिया बाकी मैंने, कुछ रह गया, 6G रह गया वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया, ऐड करने से देखो फिर कोडोन बनेंगे 3 के। अब मुझे बताओ जो रीडिंग पहले आ रही थी वही अब आ रही है क्या? पूरी रीडिंग चेंज हुई, पूरा ही फ्रेम चेंज कर दिया। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सेंटेंस है, राम हैज न्यू कार, 3 के बेस उसमें बनाया मैंने ये ग्रुप। मैं क्या काम करूँ, 3 में ही बनाना है तुम्हें। तुम यहाँ पे एक ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, लो मैं यहाँ पे Z ऐड कर रहा हूँ, तो बताओ कैसे पढ़ा जाएगा भैया? राज MHASNE
WCA, बताओ पूरा ही मीनिंग बदल गया, पूरा मीनिंग बदल गया ना ऐड करने से। ये तुम डिलीट करोगे जब भी बदल जाएगा। मान लो यहाँ से ए हटा दो, ए हटाओगे तो RMH ASN EWC AR, तो ऐड करो या डिलीट करो पूरा फ्रेम बदल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बताओ आया कि तुम्हारे समझ में। पॉइंट म्यूटेशन कहाँ देखने को मिलता है तुम्हें, सिकल सेल एनीमिया में, अभी हम पढ़ेंगे ना, वहां पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी देखेंगे, आगे मैंने बना रखा है वो। बताओ ये समझ में आ गया तुम्हारे कि जीन म्यूटेशन कैसे होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ट्रांसलोकेशन याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आता नहीं। ट्रांसलोकेशन कुछ नहीं होता, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम ये रहा, ठीक है, ये रहा, लो मैं एक ही ले लेता हूँ, ये रहा, इसका एक छोटा सा एक ही रहा क्रोमोसोम, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे हम ट्रांसलोकेशन हो गया, खत्म। जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या होता है, इसमें आता है एनिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, जहां पर एक ही पूरा का पूरा क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाए, ठीक है, या हट जाए, वो आगे चल के देखेंगे, मैंने बना रखा है। ठीक है, बताओ ये समझ में आएगा तुम्हारे इतना, आगे देखते हैं। म्यूटेशंस क्या हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल कैसे हो सकते हैं, जैसे यूवी रेज, और कौन सी होती है हार्मफुल रेज, एक्स रेज हो गई। ठीक है, मतलब ये रेज जो होंगी ना सारी, ये क्या होंगी, ये म्यूटेशंस होंगी। ठीक है, केमिकल में फिनोल हो सकता है, कोई गैस हो सकती है नाइट्रस गैस, फिनोल ETC, मतलब कोई केमिकल हो तो वो म्यूटेट कर सकता है जीन को। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी सारी, म्यूटेशंस की। ठीक है, बाकी बुक में जो लिख रखा है ना तुम्हारे, इस पे इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, और इसमें भी यूवी रेडिएशन ही लिख रखा है। ठीक है, यूवी रेडिएशन वगैरह, ठीक है, वो मैंने बता दिया तुम्हें, इसमें खाली यूवी रेडिएशन ही लिखा है इसमें, तो मैंने तुम्हें बता दिया यूवी रेज हो सकती है, एक्सरे, नाइट्रोजन नाइट्रस गैस हो सकती है, फिनोल, मतलब कुछ भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, अब हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी बीमारियां जो जेनेटिक हो रही है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल। हम सिर्फ वही बात करेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर म्यूटेशन के कारण होते हैं, अभी म्यूटेशन पढ़ा है इसीलिए मैंने पहले म्यूटेशन पढ़ा दिया तुम्हें, अब पता लग गया तुम्हें म्यूटेशन क्या हो सकता है। फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी, मतलब एक जीन का हेरी फेरी हो जाए, या एक जीन ऐड हो जाए या वहां से हट जाए, म्यूटेशन ही है ना वो सब। तो म्यूटेशन के कारण जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सेक्स लिंक्ड और एक ऑटोसोमल। अगर मैं बात करूं ह्यूमन के अंदर 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं ना, और 2 सेक्स क्रोमोसोम, या मैं बोल सकता हूँ 22 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। अगर सेक्स क्रोमोसोम में डिफॉर्मिटी है, सेक्स क्रोमोसोम खराब है, सेक्स क्रोमोसोम यही होता है ना, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY, एक्स क्रोमोसोम होता है खराब। ठीक है, सेक्स लिंक में भी X की बात करते हैं, Y की हम बात ही नहीं करते, सिर्फ किसकी बात करेंगे, X। तो किसी का भी एक X क्या हो जाए, खराब हो जाए, एक X खराब हो गया तो समझ जाना वो कौन सा डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम यही तो है, यही तो सेक्स क्रोमोसोम है, ये फीमेल में ये मेल के अंदर। ठीक है, अगर X में डिफॉर्मिटी आ जाए, खराब हो जाए वो, तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर का कारण बनेगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी किसका, सेक्स लिंक क्रोमोसोम का। ठीक है, डोमिनेंट में कोई एग्जांपल दे नहीं रखा एनसीईआरटी ने, रिसेसिव के अंदर दे रखे हैं 2, एक तो कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, यानी CH, चैप्टर से याद रख लो, CH। ठीक है, CH, C मतलब कलर ब्लाइंडनेस और H मतलब हीमोफीलिया। तो ये दोनों किसके अंदर है, रिसेसिव के अंदर। रिसेसिव का मतलब क्या है यार, ऑटोसोमल तो डोमिनेंट तो हमें पढ़ने नहीं है। रिसेसिव का मतलब ये है कि अगर मान लो 2 X दे रखे हैं, एक खराब वाला है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चलो कोई से की भी एक की बात कर लो, मान लो ये X खराब है, इसमें C लगा दिया मैंने, कलर ब्लाइंड है, तो उसको डिसऑर्डर तो नहीं है लेकिन वो कैरियर है, क्योंकि रिसेसिव है ना, इसका मतलब ये डोमिनेंट होगा इसके ऊपर। तो यानी ये क्या होगा,
कैरियर। और अगर मान लो दोनों ही खराब हैं, अब ये कलर ब्लाइंड हो जाएगी फीमेल। मेल के कहानी में क्या होगा, XC और Y, इसके पास तो एक ही X है और वही खराब है, तो इसका मतलब मेल तो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ इसको भी क्या चीज़ है। इतना आएगा बताओ समझ में। अब मैं ऑटोसोमल की बात करूँ, उस ऑटोसोमल में भी दो ही हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में मस्कुलर डिस्ट्रोफी आता है, ठीक है, जिसमें क्लम्पसी वॉक होती है, बचपन से ही मतलब लंगड़ा जो चलता है उल्टा सीधा, मतलब क्लम्पसी वॉक बोलते हैं उसको, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, रिसेसिव के अंदर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर पढ़नी है, मैं रिसेसिव के अंदर पढ़नी है। और एनसीईआरटी ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया दे रखा है, बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस मुझे दिखा नहीं है इसमें। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसमें नहीं है। चलो बताओ इतना समझ में आएगा तुम्हारे। अभी एक एक करके पढ़ेंगे सबको डिटेल में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों के दोनों जब X और Y खराब हो तब होंगे, और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम खराब होगा तब होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं एक एक करके। बताओ, अभी छोटा सा समरी समझ में आएगी तुम्हारे, उसके बाद देखो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंड। चलो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंड में क्या होता है कि जो रेड और ग्रीन कौन होती है वो खराब हो जाता है। रेड और ग्रीन मतलब जो इसका पेशेंट होता है ना कलर ब्लाइंड का, उसको रेड और ग्रीन कलर क्लियरली नहीं विजिबल होते। ठीक है, तो कौन से विजिबल नहीं होते, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, इसको कलर को वो आसानी से देख नहीं पाता। अगर ये तुम कलर देख पा रहे हो तो तुम कलर ब्लाइंड नहीं हो, वरना तुम कलर ब्लाइंड हो। बताओ नंबर बताओ क्या है, ऊपर वाला क्या है भाई और नीचे वाला। ठीक है, तो ये इस तरह का टेस्ट होता है, बुक से दिखाते हैं, वो बुक में नंबर होते हैं बहुत सारे। और भी कलर की होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने रेड और ग्रीन वाला दिख रखा है, वो पढ़ेंगे। और भी कलर की होती है ब्लाइंडनेस। चलो ठीक है, अब मैं बात करूं 8% तो मेल में होगी एंड 0.4% किस में होगी, फीमेल के अंदर होगी। ठीक है, क्यों होती है फीमेल के अंदर इतनी कम 0.4%? क्योंकि कौन सा डिसऑर्डर है, रिसेसिव या डोमिनेंट? रिसेसिव डोमिनेंट हम पढ़ने आएंगे एनसीईआरटी में, हम ये मान के चलो। उसका भी रिसेसिव पढ़ रहा है, इसकी भी रिसेसिव, दो ही है ना, सेक्स लिंक्ड में दो ही है ना बस, और वो भी दोनों रिसेसिव के अंदर है, तो रिसेसिव पढ़ना है। तो फीमेल इतनी कम इफेक्टेड क्यों है, समझो चीज। मान लो फर्स्ट केस में तुम्हें दिखाता हूं। मान लो एक नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, और ये क्या है, फीमेल क्या, XX फीमेल ही होगी, XC और Y। ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल, मेल है ना, ये XY है। जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स बनेंगे XX इसका अलग, XCY इसका अलग। तो जब ये इसके साथ क्रॉस बनाएगा XXC बन गया ना एक क्रॉस, फिर इसके साथ XXC हो गया। अब Y इसके साथ XY और XY। मुझे बताओ इसमें जो मेल आया वो कैसा आया, नॉर्मल है ना, लेकिन जो फीमेल है उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन वो कैरियर है, क्योंकि रिसेसिव पढ़ रहे हैं हम। जब दोनों होगा ना तभी जाके उसको क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। जब दोनों X क्रोमोसोम पे CC लिखा हुआ होगा तभी जाके उसको क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। ये तभी हो सकता है जब एक कलर ब्लाइंड मेल, एक कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है, किससे शादी कर ले, एक कलर ब्लाइंड फीमेल ने कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल से, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगी जब ये वाला X आएगा और ये वाला X आएगा। ठीक है, तब जाके क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी जाके। ठीक है, जबकि ये वाला X अगर आया तो ये X आया तो कैरियर। ठीक है, फिर वापस से XC आया वो वाला, और इधर से Y आया तो
मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा, याद रखना, मेल कभी भी क्या नहीं होता, कैरियर। ये तो अफेक्टेड हो गया ना, एक ही एक्सेस के पास, तो ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। और जब इसका ये वाला एक्स आएगा और इसका ये वाला वाई, तो ये क्या, नॉर्मल। परसेंटेज पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर। बताओ यहाँ पर कलर ब्लाइंड होने की, मेल और फीमेल नहीं बोल रहा मैं, कलर ब्लाइंड होने की कितनी % पॉसिबिलिटी है। कलर ब्लाइंड कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, एक मेल है एक फीमेल है, तो 50% पॉसिबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने की। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 25%। कलर ब्लाइंड मेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कैरियर फीमेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 25%। और नॉर्मल मेल होने की 25%। यहाँ पर बताओ नॉर्मल मेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी, 50%। नॉर्मल तो नहीं, कैरियर फीमेल होने की 50%। ठीक है, कुछ भी पूछ ले तुम्हारे से, वो ये बोलेगा कि नॉर्मल क्वेश्चन आया, मान लो कि एक कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी, ठीक है, किससे करा दी जाए, एक नॉर्मल मेल से करा दी जाए। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन ही करके बताते हैं। एक कलर या कैरियर, चलो कैरियर कलर ब्लाइंड की कैरियर है, फीमेल की शादी किससे करा दी जाए, नॉर्मल मेल से। तो पॉसिबिलिटी बतानी है, चलो बनाओ। कैरियर कैसे बनेगा, XCX, और उधर नॉर्मल मेल कैसे बनेगा, X और Y। तो इधर से XC आएगा, उधर से X आएगा, हो गया पूरा। इधर से वापस XC, उधर से Y, इधर से X, उधर से भी X, इधर से X, उधर से Y। बताओ ये क्या है, कैरियर। ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल। ये क्या है, और ये, तो बताओ क्या पूछ रहा, ये पॉसिबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड कितने हैं इसमें, एक है ना, तो 25% पॉसिबिलिटी। कैरियर कितना है, एक, तो क्या नाम, कैरियर की पॉसिबिलिटी 25%, नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी 50%। ठीक है, नॉर्मल मेल होने की, और नॉर्मल फीमेल, सेम ऐसा ही क्रॉस हीमोफीलिया का है, बस सी की जगह वहां पे क्या लगा देना है, H। ये वाली जो होते हैं ना दोनों सेक्स लिंक क्रोमोसोम, मतलब जो पढ़ रहे हैं ना सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें ये है ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये क्या होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मेल क्या है, नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कलर ब्लाइंड। ठीक है, जब एक जगह कोई कलर ब्लाइंड हो, जब एक जगह, जैसे मान लो ना, मैं चलो एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कलर ब्लाइंड मेल है, ओके, कलर ब्लाइंड, और ये नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर X XC, यहाँ पर X XC, दो तो बन गए, दोनों के साथ बना दिया मैंने। अब इनका दोनों का Y के साथ XY XY। मुझे बताओ यहाँ पर कोई मेल अफेक्टेड हुआ क्या, मेल अफेक्टेड नहीं हुआ ना, लेकिन जब इसकी शादी होगी किसी नॉर्मल से, इस वाली की शादी करा दी मैंने नॉर्मल से, तो XX, ठीक है, फिर XCX, फिर XY XCY। अब मुझे बताओ ये मेल कैसा हो चुका, कलर ब्लाइंड हो चुका, मतलब एक पीढ़ी में तो आया नहीं लेकिन अगली में आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो एक पीढ़ी छोड़कर आ रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यही सेम कंडीशन सारी कहां देखने को मिलेगी, हीमोफीलिया में। ठीक है, एक लाइन दे रखी है कि फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, यहां पे लिख सकते हो फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिख रखा इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, कलर ब्लाइंडनेस। चलो बताओ ये कलर ब्लाइंड समझ में आएगा तुम्हारे, टेस्ट भी तुमने देख लिया।
ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अब देखो आगे, ये भी हो गया है ना, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेम कंडीशन, बस सी की जगह क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया क्या हो जाता है। अगर मान लो सिंगल कट भी लग जाए ना तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ठीक है। सिंगल कट से भी क्या हो जाएगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, नो क्लोटिंग। इसमें क्या देखने को मिलती है, नो क्लोटिंग। अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए ना तो क्लोट नहीं बन सकता, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, हीमोफीलिया को, ठीक है। हाँ, रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की कैरियर थी। ये क्या है, एक रॉयल डिजीज है, क्योंकि इसमें क्वीन विक्टोरिया थी, वो कैरियर थी, इसलिए इसको रॉयल बोला गया है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो वो कैरियर थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रॉयल डिजीज। अब इसका क्रॉस कैसे कराओगे, सेम कहानी है वही, कैसे करोगे बताओ। मान लो एक्स एच एक्स, बताओ क्या है। अब तो तुम्हें पता, कैरियर, और ये क्या है, एक्स वाई। कोई सा भी क्रॉस कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कैरियर फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से करा दी जाए तो कितने % पॉसिबिलिटी होगी कि हीमोफिलिक मेल हो। हालांकि ये जिंदा नहीं रहते जो मेल होते हैं, ठीक है। बताओ कितनी होगी। इधर से ले एक एक्स एच, उधर से एस एक्स, इधर से एक्स एक्स, फिर इधर से एक्स एच वाई, और फिर इधर एक्स वाई। कैसे भी कर लो क्रॉस। तो बताओ हीमोफिलिक होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 25% है ना। कैरियर होने की 25%, नॉर्मल होने की 50%, नॉर्मल फीमेल होने की 25%, नॉर्मल मेल होने की 25%। मतलब और भी क्रॉस करोगे इसके, जैसे सैम के उसके थे कलर ब्लाइंड के, ऐसे ही किसके हैं, हीमोफीलिया की। बताओ दोनों में कोई दिक्कत है क्या, दोनों के दोनों किसका एग्जांपल है, ठीक है, डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी किसका, सेक्स लिंक्ड, और उसमें भी रिसेसिव का, ठीक है। चलो अब आता है सिकल सेल एनीमिया। अब किसकी बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल में भी कौन सा, डोमिनेंट या रिसेसिव, रिसेसिव। ऑटोसोमल में भी कौन सा, रिसेसिव। अब मैं सबको बता चुका आप सबको कि 22 पेयर तो किसके होते हैं, ऑटोसोम के, और एक पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का। मतलब उन 22 पेयर में से किसी चीज में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। उन 22 में से किसी चीज में गड़बड़ी हो रही है, उसी के कारण क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, ठीक है। वहां पे कहीं गड़बड़ी आ रही है। तो अब मुझे बताओ, जैसे मैंने परसेंटेज लिखवाई थी ना अभी कि 8% मेल में, 0.0% फीमेल में, यहाँ पे कोई वो परसेंटेज निकलेगी क्या। 22 उसके भी सेम है मेल के भी, और 22 फीमेल के भी सेम है, ठीक है भाई। 22 उसके भी सेम, इसके भी सेम, तो इसमें दोनों के दोनों को बराबर अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी। होता क्या है सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मली हम सब के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है, जीन मतलब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट को जीन बोलते हैं, डीएनए के एक छोटे से पार्ट को जीन बोलते हैं, ये हम पढ़ के आए। वहां पे सीक्वेंस है, मान लो ये GAG, और उसका अपोजिट सीक्वेंस है CTC। जी के सामने C आता है 3 बॉन्ड बनाकर, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। T के सामने A आता है 2 बॉन्ड बनाकर, अगले चैप्टर में देखेंगे सब। जब इसका mRNA ये जीन जब mRNA बनाता है तो वो mRNA होता है GAG, और ये GAG कौन से एमिनो एसिड के लिए, ये सारे एमिनो एसिड है, किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। हम सब के अंदर यही हो रहा है कि ये जीन है, ये जीन mRNA बना रहा है GAG, और ये GAG किसके लिए कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड, जो 6 नंबर पे मिलता है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड मिलता है। अब सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जीन है वहां पर A की जगह क्या आ जाता है, T आ जाता है, और यहाँ पे T के सामने अब क्या आएगा, A, ठीक है। और यहाँ पर RNA के अंदर A नहीं मिलता है, A की जगह U मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, U आ जाता है। अब ये किसके लिए, देखो ये GAG था, ये GUG है, तो अब ये किसके लिए कोड करते हैं, यहाँ पे वैलिन के लिए कोड करते हैं,
किसके लिए कोड करता है? वैलिन के लिए कोड करता है। हमेशा हमारी जो आरबीसी का शेप होता है ना वो ऐसा होता है बाइकॉनकेव। कैसा होता है? नॉर्मली बाइकॉनकेव, नॉर्मली ये शेप होता है, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? इस तरह का हो जाता है, हंसियाकार बोलते हैं इसको, ये रहा, ठीक है। इस तरह का शेप हो जाता है। आरबीसी कहाँ मिलती है? ब्लड के अंदर मिलती है आरबीसी। ब्लड आसानी से बह रहा है, जब ऐसा ब्लड था हमारा आसानी से बह रहा है, जब इस तरह का हो जाएगा तो वो ट्यूब्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर अड़ जाएगा। अड़ने के कारण ब्लड क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है। ऑक्सीजन वो नहीं पहुंचा पाएगा ऑर्गन्स को टाइम पर, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन जब कहीं पर नहीं पहुंचती है तो भयंकर दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है किसके अंदर? सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद अलावा और क्या देखेंगे इसमें? ये भी हो गया इसमें, है ना, ठीक है। बाकी सारा हो गया इसमें, ठीक है। एक क्रॉस करके देख लो, मर्जी तुम्हारी। अब मैं लिख रहा हूं देखो, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, तो इसका मतलब क्या है? इसको हीमोग्लोबिन है, वो सोर्स हीमोग्लोबिन बोलो, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अगर मान लो यहां पर क्या आता है? HbA करके दे रखा है, चाहे तुम HbH भी लिख सकते हो खाली। ए का मतलब ऑटोसोम, मतलब कुछ भी मान लो, ए का मतलब नॉर्मल है। तो ये तो क्या है? अच्छा ये लिखो सिकल सेल एनीमिया, इसको ये कैसा है? नॉर्मल। अगर मान लो ये है HbS और HbA, अब क्या लिखोगे? वही कैरियर। क्या पढ़ रहे हो तुम? पढ़ क्या रहे हो? रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव मतलब अगर एक आ जाए तो कोई इफेक्ट डालेगा क्या? नहीं डालेगा। वो क्या बन जाएगा? कैरियर बन जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा मेल कौन सा फीमेल? मान लो मैं एक क्रॉस करा रहा हूं, ये लो HbS HbA, इसका क्रॉस करा रहा हूं। HbS इसे छोड़ो, चलो HbA HbA। मुझे बताओ उसमें कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है? कौन से भाई? कौन सा मेल है इसमें, कौन सी फीमेल है? बस गधो, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, हैं? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है क्या ये? तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो यहाँ तुम कैसे मेल फीमेल बता रहे हो? कोई सा भी मेल हो सकता है, कोई सा भी फीमेल हो सकता है, ऑटोसोम तो दोनों में मिलेंगे ना। बस क्रॉस तुम्हारे पाते हैं करनी, HbS, ठीक है, HbA वगैरह, ठीक है। जैसा तुम करना चाहो क्रॉस तुम सब पाते हैं करने। तो मैं कहने का मतलब ये था, मैंने इसलिए बनाया है कि कोई सा कुछ भी हो सकता है, ये नहीं मैं ये मेल है फीमेल है, कोई सा भी कुछ भी आ सकता है क्योंकि ऑटोसोम है ना ये तो, ठीक है। तो ये सारा क्या था? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। बताओ सिकल सेल एनीमिया में क्या चीज होता है? आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जब ये इस तरह की हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर अड़ जाएगी, मतलब रास्ता ब्लॉक करेगी, और वहां पे ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना। तो ऑक्सीजन को सही तरह प्रॉपर नहीं सप्लाई कर पाएगा वो ऑर्गन्स को, तो उससे क्या हो जाएगा? पेन होगा, ठीक है, तो दर्द होगा। इतना ही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मैंने बाकी तुम्हें ज्यादा ही बता दिया। और इसके अलावा फिनाइलकीटोन्यूरिया है, और इसके अलावा तो उन्होंने कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। जो दे रखा है वही देखेंगे हम। थैलेसीमिया तो बता दिया मैंने, थैलेसीमिया बताया, चलो ठीक है। पहले फिनाइलकीटोन्यूरिया देखो। फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? फिनाइल एनिलीन एक एमिनो एसिड होता है। तो फिनाइल एलेनिन के लिए एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट कराता है। किस में कन्वर्ट कराता है? टायरोसिन में कन्वर्ट कराता है। मतलब नॉर्मली फिनाइल एलेनिन जो एक एमिनो एसिड है वो एक एंजाइम की हेल्प से टायरोसिन में बदल जाता है, और टायरोसिन क्या करता है? मिलोनिन, प्रोटीन्स और डोपामिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया के पेशेंट में क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम खत्म हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता, और फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता रहेगा। इकट्ठा होने के कारण वो फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा।
एक्यूमुलेट इन ब्रेन, और ब्रेन में जाके एक्टिवेट मतलब एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाएगा, उससे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह देखने को मिलेगी। चलो बताओ, ये समझ में आएगा तुम्हारे? हैं? इसमें कोई दिक्कत फिनाइलकीटोन्यूरिया में? अब सिकल सेल एनीमिया में आते हैं वापस। सिकल सेल एनीमिया में देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी, मतलब कैसी क्वालिटी है, और क्वांटिटी का मतलब नंबर, कितने ज़्यादा नंबर है, ये सब। तो मुझे बताओ, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है या क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है? सोच समझ के आंसर बताना मुझे। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटी बेकार हो रही है आरबीसी की, नंबर में कमी हो रही है। क्वालिटी बेकार हो रही है ना, मतलब बाइकॉनकेव था वो बाइकॉनकेव नहीं रहा, ठीक है। तो लिख लो, यहाँ ऐड कर लियो चाहो तो। कैसा डिसऑर्डर है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या बचा? थैलेसीमिया बच गया है ना। चलो थैलेसीमिया, उसमें ना बीटा चैन में होता है सिकल सेल एनीमिया में, ये भी याद रखना। हाँ ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, 2 अल्फा चैन 2 बीटा चैन होती है, बताया था ना मैंने इस तरह। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। चलो अब आता है क्या? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है, डबल एस आएगा इसमें। थैलेसीमिया क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? क्वांटिटेटिव। ऑटोसोमल पढ़ रहे हैं तो क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 में दिक्कत आ जाती है, 2 में दिक्कत आती है। क्रोमोसोम नंबर मान लो ये कौन सा है? 11, और ये कौन सा है? 16। तो यहाँ पे तो 2 में आती है, HB1A और HB2A। HBA2 है 1A है? एक बार इसका देख के बताओ, ये मुझे एनसीईआरटी है हमारे पास। अच्छा इसमें तो क्रोमोसोम A1, अच्छा ये है A1, ठीक है। HBA1 और HBA2, और यहाँ पर आता है HBB, यहाँ पर 2 में, और यहाँ पे किसमें? एक ही जगह में डिफेक्ट आता है। उससे क्या हो जाती है? क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता हीमोग्लोबिन का जितना करना चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी कहानी थी सारी? थैलेसीमिया की, ठीक है भाई। और क्या रखा इसमें? ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन इधर अल्फा और बीटा चैन, कोई से में भी कमी हो सकती है, ठीक है, और दोनों में भी कमी हो सकती है, ठीक है। तो अल्फा चैन में गड़बड़ हो या बीटा चैन में, ये मैंने तुम्हें बता दिया, अभी बताया। हीमोग्लोबिन यही तो है ना, ठीक है। 2 अल्फा 2 बीटा, इन अल्फा मान लो इन्हें बीटा, या तो इसमें दिक्कत हो, ये इसमें दिक्कत हो, या दोनों में दिक्कत हो कोई, ठीक है। तो वो थैलेसीमिया का कार्ड बनती है। थैलेसीमिया मतलब कमी, ठीक है, क्वांटिटी में दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद थैलेसीमिया हो गया, और तो कुछ नहीं दे रखा इसमें। चलो आगे चलो, अब आते हैं एन्यूप्लॉइडी। शुरू में बताया था ना मैंने तुम्हें, ये जीनोमेटिक म्यूटेशन, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अब देखो ये क्या होता है। देखो एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में 4 है, नलिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। नलिसोमी का मतलब होता है कि 2 क्रोमोसोम कम हो जाए। 2n मान लो 46 है, 46 है, 2n क्या है? 46 ही तो होता है 2n हमारे अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे से क्या हो जाए? 2 क्रोमोसोम कम हो जाए। मोनोसोमी मतलब, मोनो का मतलब एक कम हो जाए। ट्राइसोमी का मतलब 1 बढ़ जाए, ठीक है। कहाँ बढ़ता है ट्राइसोमी? तो 2 जगह बढ़ता है ट्राइसोमी। अगर मान लो सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ रहा है, XXY हो जाता है, इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं।
3 ऑटोसोम 21वें क्रोमोसोम पर 3 हो जाए, इक्कीसवें क्रोमोसोम पे क्या हो जाए, 21 क्रोमोसोम पर 2 पेयर होते हैं ना, क्रोमोसोम का पेयर होता है, मतलब एक पेयर होता है, तो वहां पे एक पेयर में 2 होते हैं, तो वहां पे 3 हो जाए तो उसको ट्राइसोमी बोलेंगे। ठीक है, ये मिलता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, बताऊंगा अभी मैं। टेट्रासोमी यानी 2 ऐड हो जाए। ठीक है, यही 2 दे रखे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इन्हीं को आगे पढ़ना है मैं। ठीक है, तो ये किसकी बात थी सारी, एनीप्लॉइड की। जब एक आधा क्रोमोसोम या तो ज्यादा हो जाए, या तो एक ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए, 2 ज्यादा हो जाए 2 कम हो जाए, इसको क्या बोलेंगे हम, एनीप्लॉइड। अगर पूरा सेट ही कम हो जाए क्रोमोसोम का, यानी 2n प्लस n कर दो, पूरा सेट हो गया ना एक n का अलग, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। जब इंक्रीज इन वॉल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये वेरी रेयर होता है ह्यूमन में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बताओ ये कहानी इतनी समझ में आई क्या, आसान है बहुत है भाई अब तक। अब 3 सिंड्रोम रह गए तुम्हारे, अब सिंड्रोम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पेडिग्री रह जाएगी। पेडिग्री आज शाम में करेंगे। देखो सिंड्रोम, पहली बात करता हूं मैं क्लाइनफेल्टर और फिर टर्नर सिंड्रोम की। होता क्यों है, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। होते क्यों है देखो, पहले समझो। मान लो ये फीमेल है और ये क्या है, मेल। सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम्हें। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना। कभी कभी है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम एक के अंदर ही आ जाते हैं, गैमेट के अंदर, ये ना, और एक क्या रह गया, खाली। बस ये वाला तरीका याद रख लो। कैसे याद रखोगे, दोनों एक खाली रह गया, 0 लिख दिया मैंने खाली की जगह। जब ये और ये फिर फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा, XX Y। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर। Y क्रोमोसोम है यानी है तो मेल, लेकिन एक X क्रोमोसोम ज्यादा है तो यानी फीमेल वाले करैक्टर है उसके अंदर। ठीक है, ब्रेस्ट का साइज हो जाना, ठीक है, स्टेराइल हो जाना यानी बच्चे पैदा ना कर सकना। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, क्लाइनफेल्टर के। जब ये वाला और ये वाला फ्यूज हो जाए तो X और 0 यानी एक क्रोमोसोम कम हो जाए। यहाँ पे तो टोटल कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, 47 हो जाएंगे ना, एक X ज्यादा हो गया। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 45। और ये होता है टर्नर सिंड्रोम। नर मतलब किसको बोलते हैं, लड़के को, लड़की को, लड़के को। तो बस इसका अपोजिट होता है, याद रखना। नर लड़के को बोलते हैं लेकिन होता नारियों में। टर्नर सिंड्रोम लड़कियों में देखने को मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ क्रोमोसोम क्या है, XY है क्या, बताओ यहाँ पे है तो फीमेल ही है। ठीक है, लेकिन इसके जो ओवरी होंगी वे सही तरह डेवलप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो होते हैं वे भी डेवलप नहीं हो पाएंगे इसके अंदर। तो समझ में आया तुम्हें कैसे बनाई। अब देखो, अब देखते हैं इसको। क्लाइनफेल्टर समझ में आ गया कैसे बना था। ठीक है, स्टेराइल मेल होगा, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा अच्छा खासा। ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाएंगी, गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं जब ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है किसी को, गायनिकोमेस्टिया। ठीक है, एक बार बॉडी मिलेगी इसके अंदर। बार बॉडी मैंने तुम्हें बताई थी रिप्रोडक्शन के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब मैं पढ़ा रहा था। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल कैसी मिलेगी, स्टेराइल मिलेगी। बार बॉडी होगी क्या, नहीं। ओवरी रूडिमेंट्री हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, बहुत कम होती चली जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा कम, डिजेनरेट बोल सकते हैं एक तरीके से। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर भी नहीं आएंगे इसके। ठीक है, बताओ ये दिक्कत दोनों के दोनों समझ में आ गई, क्लाइन भी और टर्नर भी। अब आता है, बताओ ये सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण हुए ना ये दोनों के दोनों। लेकिन अगर बताओ ना तो ये बच्चे पैदा कर सकता ना ये कर सकती, दोनों नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर मैं बात करूं डाउन सिंड्रोम की, ये क्या हो जाता है कि जो 21वां क्रोमोसोम होता है उस पर ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम पे की ट्राइसोमी हो जाती है। अगर वहां पे मान लो ये थे, ये क्रोमोसोम थे, तो वहां पे एक और हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राइसोमी बोलेंगे। ठीक है, वेब्ड नेक हो जाएगी इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, मुझे बताओ ये बच्चे पैदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, हैं? बताओ सेक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है क्या इसके? सेक्स क्रोमोसोम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये तो कर सकता है ना। ठीक है, उनके तो थी। ठीक है, बाकी इसमें क्या लिख रखा है, ट्राइसोमी, ये भी लिख लिया। ठीक है, मतलब टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे ना। ठीक है, लैंगडन डाउन एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था ये। किसने? लैंगडन
डाउन इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है, सब मुझे पता नहीं कब मनाया जाता है, वो देखना तुम, ठीक है। स्मॉल राउंड हेड मिलेगा इसमें, जो कुछ करेक्टर दे रखे एनसीईआरटी से देख लेना, स्मॉल राउंड हेड, ठीक है। और नेक के बारे में बता दिया, वेब्ड नेक, वेब्ड नेक तो इसमें लिखा नहीं है, कुछ और वर्ड मैंने लिखवा दिया है तुम्हें, ठीक है। स्मॉल राउंड हेड मिलेगा। और क्या क्या दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में, फ्यूरो टंग मिलेगी, टंग के अंदर ना एक लाइन सी मिलेगी तुम्हें, खांच बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, पार्शली ओपन माउथ रहेगा, मुंह हल्का सा क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा इसका, ठीक है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, पार्शली ओपन, ये एनसीईआरटी वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, वैसे ये पूछेगा नहीं, ये वाला 2-3 करेक्टर पूछ के ये पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन याद है कि 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी कहाँ देखने को मिलती है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड रहेगा इसका, ठीक है। रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलेंगी तुम्हें, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगी। मुझे बताओ सारे के सारे डिसऑर्डर तुम्हारे समझ में आएगा, है भाई। और ये सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम है, कौन कौन से, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, और टर्नर किसमें होता है, फीमेल में होता है ना। कितने क्रोमोसोम होता है टर्नर में, सर एक वो हो जाएगा, एक कम, ठीक है। 45 होंगे, और इसके अंदर सर 40, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा क्लाइनफेल्टर में, ठीक है। तो ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएगी, ट्राइसोमी हो गई ना यहाँ पे, मतलब एक एक्स्ट्रा चला गया वहाँ पे, तो यहाँ पे 47 के आसपास देखने को मिलेंगे तुम्हें, मतलब 47 मिलेंगे, ठीक है। तो बस 3 सिंड्रोम दे रखे। अब तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की पेडिग्री रहेगी, जो अभी शाम को हम पूरी करेंगे पेडिग्री को, ठीक है। रोक दे से।